जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान की असीम अनुकंपा भागवत जी के श्री चरणों में भगवान का वांगमय स्वरूप है। पूज्य महाराजा श्री श्री अभिषेकानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं जब जन्म जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और पूज्य महाराजा श्री के द्वारा आप दिव्य कथा का लाभ ले रहे हैं, जो आपके जीवन की व्यथा, भगवान की कथा क्या मिटाती है, जीवन की व्यथा को मिटा देती है। इसलिए आज आप लोग जन्मोत्सव की चर्चा सुन रहे हैं, सुनेंगे भगवान का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ था। भगवान राम का जन्म हुआ है मर्यादा की स्थापना करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था प्रेम की स्थापना करने के लिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, जो प्रेम करना सिखाएं, जिनकी कथाओं से हम सबको प्रेम करना आ जाए। भागवत हम श्रवण करते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है, भागवत श्रवण करने का लाभ क्या है। आपको पता है भागवत सुनने से क्या मिलता है? भागवत सुनने से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। भगवान का क्या मिलता है? प्रेम। और जब प्रेम मिलेगा तो ही भगवान मिलेंगे। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान। इसलिए तो कहा गोस्वामी जी ने, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो भगवान किससे मिलेंगे? प्रेम से। इसलिए भगवान की कथा भागवत जी सुनते हैं तो हृदय में प्रेम जागता है। और वृंदावन प्रेम की धरती है। यहाँ गोपियाँ भगवान से क्या करती हैं? क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। आप भगवान से क्या करते हैं? कितना? जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, जितना प्रेम आप अपने परिवार से, अपने लोगों से, घर दुकान मकान, यदि इसका आधा भी कोई भगवान से कर ले तो भी नैया पार हो जाए। पर विडंबना तो ये है कि किसी के 4 बेटे हों तो चारों से प्रेम हो जाता है, 5 हों तो 5 से। लेकिन सारी जिंदगी जितना प्रेम बेटों से होता है उतना भगवान से नहीं हो पाता। आप सब भले कहो कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में कोई एक होगा जो भगवान से उस तरह से प्रेम करता होगा। आग के संपर्क में आने से लोहा पिघल जाता है, पिघल जाता है। अधिक ताप मिल जाए तो लोहा पानी हो जाता है। लेकिन चूल्हे पर आप लोग रोज तवा चढ़ाती हैं मैया, रोटी बनाती हैं। आज तक किसी के घर का तवा पानी हुआ? किसी के घर का तवा पिघला? नहीं पिघला। जबकि आग में लोहा पिघल जाता है लेकिन तवा नहीं पिघला। बताओ क्यों? क्यों नहीं पिघला? बताओ। क्योंकि जितना अधिक ताप चाहिए उस लोहे को पिघलने के लिए, वो उतना ताप चूल्हे की आग में मिलता ही नहीं।
अधिक तापमान चाहिए ना, है ना। सामान्य आग से तो वो गर्म होगा, पिघलेगा नहीं। पिघलने के लिए उसको अधिक ताप देना पड़ेगा, तो लोहा पानी हो जाएगा, फिर दूसरा आकार आप दे सकते हैं उसे। उसी तरह भगवान की पूजा करना, भगवान से सामान्य प्रेम तो सब करते हैं, आप सबको प्रेम है भगवान से, पर सामान्य प्रेम से काम ना बनेगा। सामान्य प्रेम से गुजारा हो जाएगा, तवा चढ़ाओ, चूल्हे पर रोटी बनाओ, गुजारा हो जाएगा। पर आकार बदलना हो तो चूल्हे की आग नहीं, भट्टी की आग चाहिए। बस यही जीवन है कि जीवन को बदलना हो तो सामान्य प्रेम नहीं, विशेष प्रेम चाहिए। वो प्रेम चाहिए जो प्रेम भरत जी ने किया भगवान से, वो प्रेम चाहिए जो प्रेम गोपियों ने किया, वो प्रेम चाहिए जो श्री उद्धव जी ने किया, वो प्रेम चाहिए जो मीराबाई ने किया। हम लोग सब लोग प्रेम करते हैं भगवान से, पर हम लोगों का प्रेम टेम्परेरी है, काम चला होगा, इससे काम नहीं होगा, इससे जीवन गुजर जाएगा। ठीक है, ठीक भी है, पर यदि प्राप्त करना है तो वो अधिक ताप चाहिए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, राम ही केवल। आगे बोलो आप, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ जान ले ये जो जान निहारा। भगवान किससे मिलेंगे? जोर से, कितने प्रेम से? जो सामान्य चल रहा है इससे अधिक। अब करना है नहीं करना प्रेम, वो आपकी मर्जी। भागवत जी से प्रेम प्राप्त होता है, अब उसे बढ़ाना। हमने पौधा लगा दिया, अब पानी डालो, खाद डालो, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं डालो तो सूख जाएगा। भागवत जी श्रवण करते ही हृदय में भक्ति का पौधा आ गया, बीज आ गया। अब सत्संग का जल डालकर संत महापुरुषों की संगति करके सिंचित करते रहिए तो पौधा बड़ा होगा, फल भी मिलेगा। मीराबाई ने जो पौधा लगाया भक्ति का, उसमें फल भी मिला। कृष्ण की प्राप्ति ही भक्ति का परिपक्वता का फल है। कृष्ण मिल गए मतलब फल मिल गया। अब कृष्ण मिले ही नहीं, मन केंद्रित हुआ नहीं, भगवान में लगा नहीं। इसलिए प्रेम, भगवान की कथा आप सुनने आए, प्रेम लेकर जाइएगा। पूज्य महाराज जी दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की दिव्य कथाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित बड़ा भाग्य पुण्य किया है आप लोगों ने, क्योंकि वृंदावन बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बुलाया गया, आप आ गए। सबको जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों की चरण धूलि उठाकर ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर लगाता है, क्योंकि आप सभी भक्त हैं। पूज्य महाराज जी की चरण धूलि उठाकर दास अनिरुद्ध अपने माथे पर लगाकर अपने आप को कृतार्थ करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री आए। महाराज जी 1 मिनट संस्कृत में संभाषण ये वैदिक विद्यापीठम का बच्चा आपके लिए करना चाहता है, बड़ी इच्छा है। पूज्य महाराज श्री के लिए देखो उम्र छोटी है, लेकिन वैदिक विद्यालयों में पढ़ करके, क्योंकि ये हमारे गौरव हैं। पूज्य महाराज श्री अपनी वाणी से लाखों करोड़ों भक्तों को कृतार्थ करते हैं। और ऐसे ही ये चिचोट वैदिक विद्यापीठम जो कि हरदा जिले में आता है, वहां से प्रणव पारे जी हैं जो पूज्य महाराज श्री के लिए संस्कृत में संभाषण करके पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करेंगे। जय श्रीमन नारायण। मेघानाद घटा घटा घट घटा घटांघटा भूघटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको भूबको वेद्यो ज्योति चकी मकी चकमकी
चाकीमकी दृश्यते इत्थं नन्दकिशोरगोपवनिता वाचस्पते पायुताम्। अहं संस्कृतेन वार्तालापं करोमि। वयं सर्वे जानीमः कि पूज्यपाद श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एतावत् महान् अस्ति। एतस्य कृते तो साक्षात् अन्नपूर्णमातस्य कृपा अस्ति। एषः रसोईघर बहु बृहद् अस्ति। श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रम एवं समिति के एषः अधिदाता अस्ति। एतस्य नाम परिचय तो सर्वं जानामि, सर्वं सम्यक्तः जानामि कि एषः तो बहु बृहद् महाराज अस्ति। परन्तु वयं सर्वे तो पादकमलस्य किञ्चित् धूलम् अस्ति। अहम् एवं सर्वं श्री स्वामी सर्वानंद आश्रम ट्रस्टे और महाराज जी अस्य कृते सर्वस्य कृते अहं महाराज जी अस्य बहु प्रशंसां करोमि एवं तस्य कृते अहं पादधूलिं स्वीकरोमि। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन करेंगे। पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में पधारे। राधा रानी महिला मंडल की उषा दीदी हम सबकी ओर से स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन करें। देखो वह घर घर नहीं जिसमें अतिथि के लिए 2-4 कमरे खाली न हो, वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो, और वो भागवत नहीं जहां पूज्य महाराज श्री पधारे और आपकी जोरदार ताली न हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करेंगे। पूज्य महाराज श्री हम सबके बीच में यहाँ पर पधारे, हम सबको कृतार्थ किया। पूज्य महाराज श्री का भाव के साथ व्यासपीठ से बड़ा धन्यवाद है।